गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। एक बड़ा ही रोचक किस्सा सुनाऊं आपको नर्सिंग का। जब मैं नाइट ड्यूटी में थी, बेड साइड नर्सिंग करती थी, तो नाइट ड्यूटी में मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था। हादसा ये था, एक इंसिडेंट ये था कि मैं नाइट ड्यूटी की में थी और पूरा काम ख़त्म करने के बाद अप्रॉक्सीमेट 2:30 के आसपास मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। हम दोनों का 2 पार्टनर थे हम। तो मेरी पार्टनर जो है वो अपना पेपर वर्क कर रही थी, काम कर रही थी। तो मैं थोड़ा-सा चेयर पे बैठ के सुस्ताने लग गई। एक चेयर मैंने आगे रखी, दूसरी पे बैठ गई, तो सामने पैर सीधे करके मैं उस पे जो है ना सुस्ताने लग गई। तो सुस्ताने के बाद आपको पता है कि थोड़ी-सी नींद तो आ ही जाती है। तो मैंने सारे मरीज़ों के सारे क्यूबिकल की लाइट ऑफ कर दी ताकि पेशेंट भी आराम से सो सकें और मैं भी वहाँ पर आके बैठ गई। तो हमारे जो पोस्ट ऑप क्यूबिकल होता है, हर हॉस्पिटल्स में एक पोस्ट ऑप क्यूबिकल होता है। मेरी यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में ड्यूटी थी, तो उस पोस्ट ऑप क्यूबिकल की लाइट हम ऑन रखते हैं क्योंकि इसमें फ्रेश सर्जरी के पेशेंट आते हैं। तो जब मैंने थोड़ी देर के बाद मेरी जैसे आधी कच्ची नींद में थी मैं, तो मैं क्या महसूस करती हूँ ना वहाँ पर काउंटर पे कि जैसे एक इंसान वहाँ पर खड़ा है और मुझे ऐसे बोल रहा है कि मैडम मेरे पेशेंट को देख लो। तो मेरी अलर्ट तो हम होते ही हैं नाइट ड्यूटी में। तो जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने सडन देखा वहाँ तो कोई नहीं था। फिर वो मुझे कौन बुला रहा था? फिर मेरी आँख तो खुल गई। आँख तो खुली हुई थी, तो मैं थोड़ा उठ गई। उठने के बाद मैंने देखा वार्ड का, पूरे वार्ड का मैंने राउंड लगाया। 40 बेड हैं उस वार्ड में। तो मैंने पूरे एंड से देखा कि सब लोग, सिक्योरिटी वाला भी बैठा है। तो मैंने उससे पूछा, भैया कोई आया क्या वार्ड में? कह रहा नहीं मैडम कोई नहीं था, सारे एमटीएस स्वीपर सब सो रहे हैं, पेशेंट के रिश्तेदार भी सो रहे हैं शांति से। तो पोस्ट ऑप क्यूबिकल में देखा सबका फ्लूइड चल रहा है, सबको ऑक्सीजन प्रॉपर चल रही है, सारे मरीज अपना नीचे बिस्तर लगा के मरीज के साथ, पेशेंट भी सो रहे हैं, कोई नहीं जाग रहा वार्ड में। तो मैं आके अपने आप से वहाँ बैठ गई, फिर से चेयर पे काउंटर पे बैठी और फिर कुछ काम करने लग गई। मैंने सोचा थोड़ा सा ये कबर्ड क्लीन कर देते हैं, मेडिसिन की कबर्ड है कि रात में थोड़ा टाइम मिलता है तो उसको क्लीन कर देती हूँ ताकि टाइम भी पास हो जाएगा मेरा और वो क्लीन भी हो जाएगा और सुबह वालों को एक ऑर्गेनाइज्ड कबर्ड मिलेगी जिससे हमारा टाइम भी बच जाता है। ये सब काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो बैठने के बाद फिर मैंने देखा, मेरे को सच में ही किसी ने आवाज़ लगा दी काउंटर पे और बोला, मैडम मेरे पेशेंट को देख लो। वो सेम सेंटेंस उस आदमी ने वहाँ खड़े होके मुझे बोला। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो कह रहा आके देख लो, उसको सांस नहीं आ रही ठीक से। तो मैं अंदर गई, दौड़ के गई, उसके क्यूबिकल में पोस्ट ऑफ पेशेंट था और पेशेंट तो ठीक था। मैंने जाके देखा, पल्स चेक किया, मॉनिटर चेक किया, उसका आईवी फ्लूइड चेक किया, उसको थोड़ा सा ऐसे मैंने कार्डियक ये कैरोटिड आर्टरी से पल्स चेक किया, फिर मैंने यहाँ से पल्स चेक किया, सब ओके था। मैं जैसे ही बता के निकली, उठने लगी, मैंने रिश्तेदार को बताया कि भैया मरीज़ बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं यहीं पर ही हूँ। और जैसे ही मैंने 8-10 कदम रखे तो वहाँ पर पेशेंट गास्पिंग में चला गया और पेशेंट का रिलेटिव बहुत घबरा गया कि मैडम जल्दी जल्दी मेरे पेशेंट को कुछ हो गया, सांस नहीं आ रहा। वो अल्टीमेटली पेशेंट गास्पिंग में चला गया क्योंकि पेशेंट जो है ना उस टाइम सुबह उसको एक्सटूबेट किया था और वो गास्पिंग मुझे साफ नज़र आ गई। तो मैंने जल्दी से पेशेंट को सीपीआर करना शुरू किया और उसको रिश्तेदार को भेजा, भाग के तुम डॉक्टर ड्यूटी रूम से डॉक्टर को बुला के लाओ। वो डॉक्टर को बुला के लाया और हमने एंड टाइम पे उसको पेशेंट को बचा लिया। इतना सब एफर्ट करने के बाद पेशेंट बच गया। तो मुझे बहुत खुशी हुई और इस चीज़ का मुझे एहसास हुआ कि जब हम फुल डेडिकेशन के साथ अपना काम करते हैं तो गॉड भी हमें रास्ता दिखाता है कि मेरी नौकरी पे कुछ आँच ना आए, इस तरीके से रास्ता हमें मिलता है। उसकी इंट्यूशंस होती हैं हमें कि हमें किस समय पर क्या करना चाहिए। तो मैं अलर्ट थी, तो मेरा पेशेंट बच गया और किसी के घर के परिवार की मेंबर की जान बच गई। तो नर्सिंग बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशन है, इसको फुल डेडिकेशन के साथ करें और अच्छी स्किल्स के साथ